वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हमारे चैनल पर बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए आपको लगातार वीडियो दी जा रही है और इस वीडियो में हम जो मौलिक अधिकार है पॉलिटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, यहाँ से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है हर एग्जाम में बनते हैं। तो आज हम मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स पूरा डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो के अंत में हम एक प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे जिससे आपका जो ये टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप प्रैक्टिस में से कितने सेट में से कितने प्रश्न सही करते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पूरा हम मौलिक अधिकार एक ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आपको हमेशा याद रहेगा। और ट्रिक से पहले हम मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ सामान्य बातें जान लेते हैं जहाँ से सीधे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो ये हमारे संविधान के किस भाग में है? यह भाग 3 में है। तो आपका एक प्रश्न तो यहीं से बनता है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। कहाँ तक रखा गया है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। लेकिन आपको इसमें 14 से लेकर जो है 32 तक ही पढ़ना ज़रूरी है, एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है प्रश्न। तो भाग 3 में हो गया, अनुच्छेद 12 से 35 हो गया। अब देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। देखिए, मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार की संख्या थी वो 7 थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था को हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट के रूप में स्थान दे दिया गया। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। आपको ये याद रखना होगा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रखा गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करें भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वह मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। तो भाई हम अपना ट्रिक देख लेते हैं कि आपको याद कैसे रखना है। देखिए, इस ट्रिक के माध्यम से आप हमेशा जो है एक क्रम में, आपको मौलिक अधिकार क्रम में याद होना चाहिए कि किस क्रम में है। तो देखिए, हमारा ट्रिक क्या है आपको याद रखना है। देखिए, ई और एफ दो छात्र थे। क्या थे? ई और एफ दो छात्र थे। इन्होंने शोध किया। ई और एफ छात्र थे, इन्होंने शोध किया और इन्होंने बताया कि शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या याद रखना है? देखिए, ई और एफ दो छात्र हैं, इन्होंने शोध किया और शोध करके बताया कि जो शिक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। आपको बस इसी सेंटेंस के माध्यम से पूरा जो है मौलिक अधिकार याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, ई से हमारा क्या है? ई से हो जाएगा इक्वलिटी यानी कि क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। यहाँ पर क्या है? समानता का अधिकार हो जाएगा। ई से इक्वलिटी, इक्वलिटी से हो जाएगा समानता का अधिकार, जो कि कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार रखा गया है। तो आसानी से याद रह जाएगा। दूसरा हमारा होता है एफ। एफ से क्या होता है? फ्रीडम यानी कि राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में रखा गया है। देखिए, अनुच्छेद आपको याद रखना होगा। ई से इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार 14 से 18 तक। एफ से हमारा हो गया राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि यह 19 से 22 तक रखा गया है। अब देखिए, इन्होंने शोध किया, तो शोध से हमारा क्या हो गया? शोध से हो गया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको सिर्फ एक एक शब्द पकड़ना है। शोध से हमारा क्या हो गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि ये हमारा किस में है? अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। अगला हमारा क्या है? ध से क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ध से हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 25 से लेकर 28 तक हमारा क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला हमारा है, देखिए, ई और एफ ने शोध किया और उन्होंने बताया कि शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा से क्या हो गया? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में रखे गए हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। ई और एफ दो छात्र थे, इन्होंने शोध किया और बताया कि शिक्षा ज़रूरी है। तो ई से हो गया इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। एफ से हो गया फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। शो से हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध से हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा से हो गया सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। देखिए, ये हमारे हो गए 5 अधिकार। और छठा अधिकार आपको हमेशा याद रहेगा, जो कि हमारा छठा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। देखिए, इसके लिए किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यह अनुच्छेद 32 में है। इसका कार्य क्या होता है, यदि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप संवैधानिक उपचारों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी अर्जी लगा सकते हैं, और यह अनुच्छेद 32 में रखा गया है। और इसी अनुच्छेद को BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, इसे संविधान की आत्मा कहा है। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है भीमराव अम्बेडकर ने, संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 को। तो देखिए ये ट्रिक आप अगर याद कर लेते हैं तो आप कभी भी जो है ये मौलिक अधिकार है कभी भी नहीं भूलेंगे। तो E और F दोस्त थे, इन्होंने शोध किया और शिक्षा को ज़रूरी बताया। अब आइए हम विस्तार से देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से देखिए होते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब आइए इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए 12 में अनुच्छेद में परिभाषा दिया गया है और 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियाँ, जहाँ से प्रश्न कभी भी नहीं पूछे जाते हैं। देखिए 12 और 13 से कभी भी प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ का प्रत्येक आर्टिकल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर आर्टिकल से प्रश्न बनते हैं, तो आपको सभी आर्टिकल ध्यान से देखना है। देखिए 14 से 18 में हमारा क्या है, 14 से 18 में E यानी कि राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार होते हैं। तो देखिए 14 हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष प्रत्येक नागरिक जो है सभी समान है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे आम नागरिक हो, कानून के सामने सभी समान हैं। ये हमारा हो गया अनुच्छेद 14 में। 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। तीसरा हमारा होता है अनुच्छेद 16, जिसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता का बात कही गई है, यानी कि किसी भी प्रकार का जो लोक नियोजन होगा वहाँ पर सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये अनुच्छेद 16 में कहा गया है, तो आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 17वां, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का यानी कि छुआछूत का अंत करता है। तो देखिए प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत किस संबंध में है, अनुच्छेद 17 जो है यह छुआछूत से संबंधित है और अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है। 18वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें है उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि पहले उपाधि होती थी राय बहादुर, सूबेदार साहब, ये सभी उपाधियां समाप्त कर दी गई हैं। देखिए उपाधि कैसी दी जाएगी, केवल सेना संबंधित उपाधियां जैसे कि परमवीर चक्र, वीर चक्र या फिर विद्या संबंधी उपाधियां। तो देखिए ये सभी उपाधियां जो है दी जा सकती हैं, किंतु इसके अतिरिक्त ऐसी उपाधियां जो लोगों में भेदभाव उत्पन्न करे उस उपाधियों को वर्जित कर दिया गया है। तो ये हमारा था 14 से 18 समानता का अधिकार, आपको याद रखना है समानता का अधिकार। अगला हमारा होता है स्वतंत्रता का अधिकार। F से क्या हो गया, E और F से फ्रीडम हमारा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, और 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया है। तो 19 में क्या है, देखिए वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है, 19 में हमारा आता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या आता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में हम राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार हमारा होता है, संघ बनाने का अधिकार, भारत के किसी भी राज्य में भ्रमण करने का अधिकार, भारत के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार और जीवन यापन करने के लिए कोई भी उद्योग करने का जो अधिकार होता है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आता है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा हमारा है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो देखिए किसी भी अभियुक्त दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से, यानी कि जो किसी को भी अतिरिक्त दंड प्रदान नहीं किया जाएगा, अतिरिक्त दंड से जो है अनुच्छेद 20 संरक्षण करता है अपराधियों का। अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। देखिए जो हमारा अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 सभी जब वहाँ इमरजेंसी लागू होता है तो सभी जो होते हैं मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 जो है निरस्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि राइट टू लाइफ ये निरस्त नहीं होता है। इसका नाम याद रखना है आपको। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, निजता का अधिकार, ये याद रखना है। जो हमारा निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, वो भी हमारा किस में आता है, अनुच्छेद 21 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही निजता का अधिकार भी आता है, तो ये आपको याद रखना है।
अब देखिए 21 में एक और आता है हमारा अनुच्छेद 21A, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। कब आया था? देखिए अनुच्छेद जो 21A है यह 1993 में आया था। कब आया था? 1993 में। और ये है RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अनुच्छेद 21A में रखा गया शिक्षा का अधिकार, 1993 में आया था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2009 में इसे जोड़ा गया था। देखिए 6 से लेकर 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य होगा। ये RTE के तहत रखा गया, तो ये आपको याद रखना है। अगला हमारा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी किसी का शोषण न हो। यह अनुच्छेद 23 और 24 में रखा गया है। अब देखिए 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी कि किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है, यानी कि बंधुआ मजदूरी। देखिए आपको याद रखना है, मानव तस्करी इसमें आते हैं, मानव का तस्करी नहीं होगा, किसी से बेगारी नहीं कराई जाएगी, वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी आदि पर रोक लगाया जाता है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 क्या है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध, यानी कि चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का निषेध कर दिया गया है अनुच्छेद 24 में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद में बाल श्रम का निषेध किया गया है? 2-4। देखिए याद रखना है, 2-4 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा किस में आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा आता है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। कहाँ से? 25 से लेकर 28। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, आपको एक एक आर्टिकल ध्यान से समझना होगा। 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबोध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यह अनुच्छेद 25 में कहा गया है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष है, तो यहाँ पर कोई भी धर्म मानने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। अगला क्या है? अनुच्छेद 26, जिसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 26 में मिलती है। 27 क्या है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि जब धार्मिक कार्य होंगे तो वहाँ पर करों में पूरी छूट, यानी कि टैक्स जो होगा उसमें छूट दी जाएगी। ये अनुच्छेद 27 कहता है। 28 क्या है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी, इसका मतलब है 28 में कि किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अगर दिया भी जाएगा तो छात्र उसमें भाग लेने के लिए स्वतंत्र है, चाहे तो ले या तो न ले। तो ये 28 में कहा गया है। अगला हमारा है अनुच्छेद, देखिए 29-30 में हमारा क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और देखिए अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया गया है 29 में। इसका मतलब क्या है? बोली, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे वह अपनी बोली, भाषा, लिपि आदि तथा संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह अनुच्छेद धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। 30 में क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग जो होते हैं वह धार्मिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन चला सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता 30 में दी गई है। अनुच्छेद 31 में क्या था? इसमें था संपत्ति का अधिकार, जो कि समाप्त कर दिया गया और इसे वर्तमान में अनुच्छेद 300A में रखा गया है, जो अब कानूनी अधिकार बन चुका है। अब देखिए इसके बाद आपको सिर्फ याद रखना है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार में हमारे 5 रिट जारी करने का जो है अधिकार दिया जाता है। देखिए जो रिट होता है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी करता है। अब देखिए ये रिट कौन कौन से होते हैं? रिट 5 प्रकार के हमारे हैं। पहला क्या है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा हमारा होता है प्रतिषेध, याद रखना है प्रतिषेध। तीसरा हमारा है उत्प्रेषण, तीसरा क्या है? उत्प्रेषण। चौथा है अधिकार परीक्षा और पांचवा है परमादेश। तो ये 5 जो होता है रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत जारी करेगा? अनुच्छेद 226 के तहत। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा, हमारा 12 से लेकर 35 तक। देखिए आपको 33, 34, 35 नहीं पढ़ना है, वो हमारा सेना संबंधित होता है। अब आइए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हमने 10 प्रश्न को इंक्लूड किया है। उम्मीद है कि आप 10 में से 10 प्रश्न सही करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है?
संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और मौलिक अधिकार भाग 3 में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकारों को यानी कि भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सुमेलित कौन सा नहीं है? समानता का अधिकार 14 से 18 में है, बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है, बिल्कुल सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 29-30 गलत है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार है, देखिए हमारा क्या था, ट्रिक ई और एफ ने शोध किया, ई और एफ ने शोध किया कि शिक्षा ज़रूरी है, यही था। ई और एफ ने शोध किया कि शिक्षा ज़रूरी है। तो देखिए, इक्वलिटी, फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, तो यहाँ पर धार्मिक की बात की जा रही है। देखिए, धार्मिक हमारा हो जाएगा 25 से 28, 25 से 28, और जो शिक्षा और संस्कृति की अधिकार है वो हमारा 29-30 में आता है। तो देखिए, जो हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, यह कौन से में आता है? 25 से 28, तो ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया है, सही है, यह है। संपत्ति का अधिकार मात्र नैतिक अधिकार रह गया, गलत है। देखिए, संपत्ति का अधिकार नैतिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार जो है यह वैधानिक अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार बन गया है, नैतिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? तो देखिए, जो हमारा अनुच्छेद 19 है ये क्या कहता है? अनुच्छेद 19 जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कहता है। तो देखिए, विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सही है, संघ बनाने का अधिकार सही है, कोई भी व्यक्ति व्यापार कारोबार करने का अधिकार सही है, लेकिन उपाधियों का अंत नहीं है। देखिए, उपाधि का अंत किस में किया गया है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 19 आर्टिकल संबंधित नहीं है, उपाधियों का जो अंत है वो अनुच्छेद 18 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती है? तो देखिए, पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न जो है ये धारित किया जा सकता है, लेकिन जो दीवान बहादुर है, इस प्रकार के जो उपाधि हैं इनको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन सेना और शिक्षा संबंधी जो सम्मान होते हैं, सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान है वो प्रदान किए जा सकते हैं, लेकिन अन्य प्रकार के जो है उपाधि अनुच्छेद 18 में इसका समाप्ति कर दी गई है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पांचवा प्रश्न हमारा है कि देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है? तो देखिए, 17 जो है अनुच्छेद छुआछूत को निषेध करता है। तो ये इसमें क्या क्या, देखिए, धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, किसी व्यक्ति को विक्री या सेवाएं देने से रोकना, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, देखिए ये सभी छुआछूत के लक्षण हैं। तो देखिए, ये सभी छुआछूत माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छठा क्या है, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? देखिए, शिक्षा का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21A में रखा गया है, यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, अनुच्छेद 21 का संबंध शिक्षा के अधिकार से, ये सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 में संसद ने पास किया था, गलत है। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2008 में पास नहीं हुआ था, तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? तो देखिए, बताना है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार जो हैं स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। देखिए, जो 20-21 है यह समाप्त नहीं होते हैं। देखिए, अपराध दोष सिद्धि मामले में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 20-21 किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो देखिए, जो अनुच्छेद 25 है यह किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या देता है? किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता, ये हमारा अनुच्छेद 25 कहता है। धर्म की, देखिए, धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता सही हो जाएगा हमारा क्या? अनुच्छेद 25 कहता है। तो आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपका जो हमारा मौलिक अधिकार वाला पूरा चैप्टर है आपने विस्तृत पढ़ लिया,
उम्मीद है कि अब मौलिक अधिकार से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आपने 10 क्वेश्चन सही किया होगा और आपका अब मौलिक अधिकारों से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए जरूर शेयर कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।